एक व्यक्ति अपनी अंतिम सच्ची खुशी की तलाश में कितनी दूर जा सकता है? मेरी माँ वो हमेशा मुझे कहती थी कि मर्द अच्छे नहीं होते। वो मेरे पापा को धोखा देती थी और मुझे भी अपने साथ ले जाती थी। मैंने उन्हें वहां दूसरे मर्दों को चूमते हुए देखा और तब मैं बहुत छोटी थी। बहुत छोटे थे। उसी समय मैंने डेटिंग शुरू कर दी थी। मैंने छोटी उम्र से ही शराब पीना और नशा करना शुरू कर दिया था। मेरे कई रिश्ते रहे, आप जानते हैं। और मुझे याद है मेरी माँ मुझे कहती थी, बेटी, पुरुष अच्छे नहीं होते। हमें सच में उन पर हावी होना होगा, क्योंकि उन्हें हमारी भावनाओं की कोई परवाह नहीं होती। हम उनके लिए सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वे जरा भी ख्याल नहीं रखते। मैंने सोचा, वाह, ये सच है। मेरे जितने भी रिश्ते थे, सब में मुझे धोखा मिला। मैं निराश हुई और फिर मैं एक लड़के से मिली। मेरा उससे रिश्ता था जो अपराध की दुनिया में शामिल था। उसने भी मुझे धोखा दिया, मेरे साथ बुरा बर्ताव किया, मुझे धमकाया, कहा कि अगर मैं उसकी नहीं हुई तो किसी और की भी नहीं हो सकती। और एक बार जब मैं उससे रिश्ता तोड़ने गई, तो उसने बंदूक निकाल ली और सचमुच मेरे सिर पे तान दी। ऐसे करके बोला, तुम नहीं चाहती? और फिर उसने गोली चला दी। मुझे याद है ठीक उसी वक्त एक कार हमारे पास से तेजी से गुजरी थी और गोली उस कार को लग गई, मुझे नहीं। मुझे एक ऐसे अपराधी से जुड़ना पड़ा जिसका अपराध की दुनिया में उससे ज्यादा रुतबा था, ताकि वो मुझे उस हालात से निकाल सके, उस हालात से बाहर निकाल सके। तो मेरी एक दोस्त ने मुझे एक आदमी के बारे में बताया, लेकिन वो जेल में था और मुझे उससे मिलने जाना पड़ा। तो उस सारी जबरदस्त बेबसी में और उन डरावनी धमकियों से लगातार परेशान रहते हुए, मैंने उस खास आदमी से, जिससे मैं पहले ही जेल में नियमित रूप से मिलने जाती थी, लगभग गिड़गिड़ा कर कहा कि मुझे उस हालात से बाहर निकालो जिसमें मैं जी रही थी। यहीं से मेरी इस आदमी के साथ सबसे बुरे में शामिल होने की शुरुआत हुई। और क्या होगा अगर अचानक आपको अपनी ही निजी कहानी से आमने सामने कर दिया जाए? जब वो मेरे पास आई, मुझे वो पसंद आई, तो मैंने कहा मैं इसका ध्यान रखूंगा। तभी मैंने उसे फ़ोन किया और बताया कि अब से सौदा यही रहेगा। मैं नहीं चाहता था कि वो अब उसे फ़ोन करे या उसकी तलाश करे। अब से वो मेरी औरत थी, और अगर उसने उसे किसी भी तरह से परेशान किया तो उसे मुझसे निपटना होगा। शायद मैं सच में उस हालात से बाहर आ गई थी। उस आदमी ने फिर कभी मेरी तलाश नहीं की। कुछ समय बीता, वो जेल से बाहर आ गया और मैं उसके साथ रहने चली गई। तभी मुझे लगा कि मैं नर्क में रह रही हूँ, लेकिन असल में वो उससे भी कहीं ज्यादा बुरा था। और भी बुरा, क्योंकि जेल से छूटने के पहले ही दिन वो सीधा अपनी प्रेमिका से मिलने चला गया। हम बहुत झगड़ते थे। तुम बाहर चले जाते थे, तुम्हारे घर लौटने का कभी कोई तय समय नहीं था। तुम मेरा सम्मान नहीं करते थे। तुम सड़क पर दूसरी औरतों से भी फ्लर्ट करते थे, यहाँ तक कि जब तुम मेरे साथ होते थे। लेकिन क्या तुम ही नहीं थी जिसने ये सब चाहा था? तुम अपना मसला सुलझाने के लिए और भी बड़े अपराधी के पीछे जाना चाहती थी। हाँ, लेकिन तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम ये सब बदल दोगे। मैं अलग थी। अगर तुम मुझसे झूठ बोल सकते हो, यहाँ तक कि अपने नाम के बारे में भी, तो बाकी सबका क्या भरोसा? आपने मुझे कौन सा नाम बताया? क्या शुरू में तुमने मुझे बताया था कि तुम्हारा नाम डिएगो है, लेकिन तुम्हारा नाम डिएगो ही था। तुम्हारे पास रिकार्डो नाम से फर्जी आईडी थी। और भी कई नाम थे, है ना? मैं तुम्हें जानता ही नहीं था। मैं तुम्हें हमारी बातचीतों से जानता था, लेकिन असल में कभी मिला नहीं था। तो मैं कैसे अपनी जिंदगी तुम्हारे सामने खोल देता, तुम्हें अपना असली नाम बताता कि मैं कौन हूँ। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें किसी ने भेजा था या नहीं। और फिर भी तुमने उस काम को नहीं माना जो मैंने तुम्हारे लिए किया था, क्योंकि उस समय तुम्हें जिंदा नहीं होना चाहिए था। तुमने भी तो ये नहीं माना कि मैंने तुम्हारे लिए क्या किया। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरे साथ रहोगे, मेरी हिफाजत करोगे, मेरा ख्याल रखोगे। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने मुझसे किया, अपना वादा तोड़ दिया। जिस रिश्ते में मैं थी, वो तो जैसे नर्क था। मैं बहुत गहरी उदासी में डूब गई थी। वो उदासी और गहरी होती जा रही थी। मेरी आत्मा चीख रही थी। वो दर्द असहनीय था जो मैं महसूस कर रही थी। मैं तो पहले ही पागल होकर सड़कों पे भटक रही थी। बेचैनी, घबराहट के दौरे और डिप्रेशन लगातार बढ़ते ही जा रहे थे, यहाँ तक कि मैं और गहराई में नशे में डूब गई।
मैं एक ओवरपास के सामने रुक गई, असल में ठीक यूनिवर्सल चर्च के सामने कूदने की सोच रही थी। अब नशे का कोई असर नहीं रहा था और न ही शराब का। मैं अब और इतना दर्द सहन नहीं कर सकती थी। मैं उसके पास गई और कहा, देखो, मुझसे अब और नहीं होगा। महामारी के दौरान हम ज्यादातर घर पे ही रहते थे, इसलिए कभी कभी हमारी बहस हो जाती थी और हम 3 4 या 5 दिन तक घर के अंदर ही रहते हुए एक दूसरे से बात नहीं करते थे। और वो मेरी बेटी के साथ गर्भवती थी। मैं अक्सर उसे रोते हुए पाता था। वो मुझे अपनी रोती हुई तस्वीरें भेजती थी और मैं उस पागलपन के दौर में था। मैं खुद अपनी परेशानियां ट्रेनों में सुलझाने की कोशिश करता था, मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। फिर मैंने उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना शुरू किया। उसने मुझसे कहना शुरू किया कि हमें किसी तरह कोशिश करनी चाहिए और सब कुछ ठीक करना चाहिए। तो मैंने उससे पूछा, लेकिन कैसे? मुझे एक ऐसी जगह पता है जो हमारी मदद कर सकती है। मैं पहले से ही यूनिवर्सल चर्च को जानती थी, भले ही बहुत कम समय के लिए, लेकिन उसका शब्द मेरे अंदर रह गया था। तभी हम एक गुरुवार को यूनिवर्सल चर्च पहुंचे लव थेरेपी सेमिनार में भाग लेने के लिए। ऐसा लगा जैसे वो सभा सिर्फ हमारे लिए रखी गई थी और हम पहली बार उस मीटिंग से बाहर निकले तो एक दूसरे से बात कर रहे थे। ऐसा कुछ जो पहले कभी नहीं हुआ था, क्योंकि हमेशा झगड़ा ही होता था। और जो चीज मेरी जिंदगी में जल्दी हो सकती थी वो नहीं हुई। मैंने 1 साल से भी ज्यादा समय वहां जाते हुए बिताया। थेरेपी, चर्च जाना, वो भी मन में रंजिश लिए हुए। मैं लव थेरेपी का इस्तेमाल उसके सामने उसकी गलतियां गिनाने के लिए करती थी। मुझे याद है कि मीटिंग के दौरान मैं पूरे समय उसे कोहनी मारती रहती थी, जैसे, देखा, ध्यान दे रहा हूं, वहां ध्यान दो, देखो देखा। और मैं वहां अपनी ही गलती नहीं देख पा रही थी। जो बात मुझे सबसे ज्यादा परेशान करती थी वो ये थी कि हर बार तुम मुझे ये बात याद दिला देती थी। मैं सोचता था, हे परमेश्वर, मैंने तो उसे पहले ही माफी मांग ली है, और हर बार उसे मुझे याद दिलाना पड़ता है। बार बार वही धोखा देने वाली बात मेरे सामने लाके रख देती है। और मैं चर्च के अंदर भी खुद को खाली महसूस कर रही थी, दुखी थी, क्योंकि मैं वो फैसला नहीं ले पा रही थी जो था उसे माफ करना। मुझे याद है कि उस रात मैंने नींद नहीं ली थी। जब मैं लेटी तब भी टीवी चालू था। टीवी पे एक रिकॉर्ड चैनल का प्रोग्राम चल रहा था और मैंने वहां बिशप को इजराइल के अभियान के बारे में बात करके सुना, आत्माओं की अदला बदली के बहाने। मैंने कहा, वाह, आत्मा की अदला बदली, यही तो मुझे चाहिए। क्यों नहीं? तुम्हारा चेहरा यहाँ? क्यों ना तुम यहाँ इस कुर्सी पर बैठो और अपनी गवाही दो। तुम्हें क्या रोक रहा है? क्या चीज तुम्हें अलग कर रही है? ये तो बस रवैये की बात है। मुझे याद है कि मैंने यहाँ तक किया, एक फोटो निकाली, जैसा बिशप ने कहा था, आप इस कुर्सी की तस्वीर ले सकते हैं, क्योंकि एक दिन आप यहाँ बैठकर अपनी जिंदगी की गवाही देंगे। यही वो पल था जब मैंने आखिरकार अपनी जिंदगी बदलने का फैसला किया। ये ठीक उसी ताकतवर इजराइल अभियान के दौरान हुआ था। मुझे याद है, तभी मैं धीरे धीरे उसके पास गई और उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा। मैंने कहा, मैं तुम्हें माफ करती हूँ, मैं तुम्हें माफ करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि तुम भी मुझे माफ कर सको। उस पल में जो भी था, वो कसाव जो मैं महसूस कर रही थी, जो कि नाराजगी थी, बस वो मुझसे चला गया और मैं उसी इरादे के साथ वेदी पर गई, आत्मा का आदान प्रदान। और मैंने समझा कि अगर मेरे पास पवित्र आत्मा नहीं होगी तो मेरी भी एक समाप्ति तिथि होगी। मैंने वहां खुद को 100% समर्पित कर दिया, जीवन के बदले जीवन। तभी मैंने परमेश्वर से बात की, देखो मेरे परमेश्वर, मैंने सब कुछ कर लिया है, मैं पहले ही समर्पण कर चुकी हूँ, लेकिन मैं ये बात तुम्हें मनाने के लिए नहीं कह रही कि तुम मुझे अपनी आत्मा से बपतिस्मा दो, क्योंकि मैं इसके लायक नहीं हूँ। लेकिन मैं यहीं खड़ी हूँ, मेरे परमेश्वर, और मुझे सब कुछ साफ साफ याद है। मुझे याद है कि बिशप ने कहा था, यीशु, अब घर साफ और तैयार है, तुम अंदर आ सकते हो। यही वो सटीक पल था जब मेरे अंदर एक शांति आ गई, ऐसे तरीके से मैं इसे पूरी तरह से कभी भी बयान या समझा नहीं सकती। चाहे मैं कितनी भी सरल भाषा का इस्तेमाल कर लूं, इसे व्यक्त करना असंभव है। सिर्फ वही लोग जिन्होंने पवित्र आत्मा को पाया है जानते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। एक शांति, वो इतनी बड़ी ताकत थी, इतनी जबरदस्त कि उसी पल गहरा खालीपन भर गया। और वो यकीन मेरे अंदर आ गया।
वो यकीन जैसे कह रहा हो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और हम वहाँ अपनी आंखों के आंसू नहीं रोक पाए, जैसे कह रहा हो मेरी मोहब्बत, अब हम पूरे हो गए हैं। ये शादी के जश्न वाले दिन की बात है। यहीं पर हमने सर्वशक्तिमान की मौजूदगी में अपने रिश्ते को आधिकारिक बनाया। आज हम गर्व से लव थेरेपी ग्रुप का हिस्सा हैं और आज हम दूसरे जोड़ों को मार्गदर्शन और समर्थन देने का काम करते हैं। और वो वचन हमारे जीवन में पूरा हुआ। पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता को खोजो और बाकी सब चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। और हमने देखा कि ये सब हमारे जीवन में जुड़ता गया। आज कैसा लगता है? हमारी शादी आज कैसी है? आगे बढ़ो, लिखो मेरी जान। हम कहते हैं कि हमारा घर स्वर्ग का एक छोटा सा टुकड़ा है। आज हमारे पास शांति है, हमारे बीच संवाद है, वो चीजें जो पहले हमारे पास नहीं थी। बिल्कुल सही। आज तुम मेरी देखभाल करते हो। बिल्कुल, और हमारी बेटी की भी। बिल्कुल सही। आज वो देखभाल है, वो प्यार है, वो अपनापन है। क्या कभी सोचा है मेरी जान, अगर वो इंसान जो अभी हमारी गवाही देख रहा है, जिसकी जिंदगी हमारी जैसी है या शायद उससे भी बुरी, जो सोचता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, जो सोचता है कि कोई हल नहीं है और ऐसी कोई फोटो देखता है जैसे मैंने कभी देखी थी। वो दिन मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। मैंने उस कुर्सी को देखा और तय किया कि एक दिन मैं भी उस कुर्सी पर बैठकर अपनी गवाही साझा करूंगी। और आज हम यहाँ हैं, कुर्सी पर बैठे हुए अपनी गवाही साझा कर रहे हैं